हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी स्टॉक्स के बारे में। अदानी स्टॉक्स को लेकर पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी रैली देखी है मार्केट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक क्लीन चिट मिली है अदानी स्टॉक्स को। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल यहाँ पर डिसाइड किया था, उस पैनल ने आफ्टर सुप्रीम कोर्ट पैनल क्लीन चिट अदानी स्टॉक्स विटनेस्ड रैली। तो यहाँ अगर हम अदानी स्टॉक्स क्लीन चिट न्यूज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ साफ साफ नज़र भी आ जाता है, या फिर हम अदानी और स्पेस देकर सुप्रीम कोर्ट लिखकर सर्च करते हैं तो भी हमें यहाँ पर रिजल्ट नज़र आ जाएगा कि हिंडनबर्ग के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था उसमें साफ साफ क्लियरेंस मिल गई है कि किसी भी तरह की हेराफेरी नहीं की गई है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट आया है, लेकिन इसी तरह के रिजल्ट्स अगर आपको याद हो तो जब मैंने ट्विटर पर भी काफ़ी कुछ बोला था अदानी भाई के फेवर में, नॉट इन द सेंस कि मैं बायस था, लेकिन कुछ चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पर। ये पूरा खेल नज़र आ रहा था कि हिंडनबर्ग, जिस कंपनी का पहले नाम ऐसा कुछ नहीं सुना, जहाँ पर 3 4 5 एम्प्लॉयज़ हों, जहाँ का जो जिस बंदे ने रिपोर्ट निकाली थी वो कहीं इजराइल में कोई नर्स था, एक छोटा सा इंसान जिसके ऑफिस का एड्रेस नहीं है, जिसके एम्प्लॉयज़ का आता पता नहीं है, 3 4 5 एम्प्लॉयज़ हैं, और वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के ऊपर ये रिपोर्ट निकालता है। और उसके साथ में यहाँ पर जो बाकी पॉलिटिशियन हैं वो भी अदानी को घेरना शुरू करते हैं। तो ये सब बातें साफ थी कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर शायद बहुत सारी चीजें ये बायस्ड थी। सो आई वॉज नॉट बायस्ड, आई वॉज फेयर इन द मार्केट, एज आई अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे चलती है, स्टॉक प्राइसेस कैसे चलते हैं। तो मैंने बहुत सारे रीजंस भी बताए थे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में, अदानी स्टॉक्स में आज की डेट में पैसा बन सकता है। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, 3 मंथ्स पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वाई आई एम ट्रेडिंग इन अदानी स्टॉक्स। बिल्कुल साफ साफ मैंने एक एक चीज को यहां पर मेंशन किया था। और अगर इसकी हम डेट देखें तो डेट वाज February 22, 2023। अब जब February 22 की हम बात कर रहे हैं तो एक बार अगर ये देखते हैं अदानी पोर्ट्स उस दिन किस प्राइस पर था, अदानी मीन्स February 22 को। सो अदानी पोर्ट वाज अवेलेबल एट 547 ऑन दैट डेट। और तब से लेकर आज जो इसने हाई बनाया, कितने परसेंट का हाई है? 43% का। हम यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करने लगे, मैं सारी बातें बताऊंगा आगे क्या करना चाहिए, लेकिन पास्ट में भी जाकर हमें एक बार देख लेना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें करने से बात बनती है, या सीरियसली जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं उन लोगों की बातों को समझना भी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ दिस वाज द प्राइस इन केस ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस 22 फेब को, और आज जो टॉप बनाया 96% का अपसाइड है फ्रॉम दैट लेवल। हम यहाँ पर अदानी पावर की भी बात कर सकते हैं, अदानी ग्रीन की भी बात कर सकते हैं, और बाकी उन सारे स्टॉक्स की बात कर सकते हैं जो अदानी ग्रुप के हैं। 22 फेब मैं यहाँ पर फिर से लेता हूँ, 22 फेब वॉज दिस डे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन आज की डेट में जो हाई बना है वो हाई कितना है? दिस इज 60% अपसाइड। और कितना टाइम हुआ है? इट्स जस्ट 3 मंथ्स, एग्जैक्टली 3 मंथ्स, 90 डेज हुए हैं। उस टाइम पर इतने सारे लोग कह रहे थे विवेक भाई आप मोदी भक्त हो, विवेक भाई आप अदानी के फेवर में मीन्स क्यों बोलते हो, वो चोर है। यहाँ पर किसी को भी चोर बोलने से ऐसी बात नहीं बनती। हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आए हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए हमें अनबायस्ड होना पड़ेगा। मुझे बायस कहने के बदले अगर हम खुद इस बात को समझें कि विवेक भाई जो यहाँ पर चीजें बता रहे हैं वो कितनी ठीक है, वो यहाँ पर काम कैसे चलता है। और उससे पहले एक बात ये तो समझें कि अगर विवेक भाई 19 ईयर से मार्केट में हैं और लगातार पैसा कमा रहे हैं, कि हमने कितना पैसा कमाया है, कम से कम इस बात को एक सेंसिबल वे में, आसानी से, ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो बात समझ में आएगी। मैं ये बातें अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं आगे बातें करने वाला हूँ उसको भी समझने के लिए यहाँ पर ठंडा दिमाग ही चाहिए। यहाँ पर दूसरों में गलतियां निकालने के बदले अगर हम जो मार्केट में सक्सेसफुल हैं, जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, उनकी बातों को सुन के, समझ के अगर अपनाने की कोशिश करेंगे तो शायद बात बन जाएगी। अदरवाइज वारेन बफेट सर बनने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन सब नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि जो चीजें वो सिखाते हैं वो हम नहीं कर पाते। यहाँ पर अंबानी हर कोई बनना चाहता है, अदानी हर कोई बनना चाहता है, पीएम मोदी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उनके बताए हुए तरीके, उसूलों पर और उनकी जितनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। नेटफ्लिक्स देखकर ये लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पर मूवीज देखकर ये लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, शाम को डेली बैठ के दारू पी के ये लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, और पूरे दिन रील्स देखते हुए ये लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। बिलीव मी, ये सब लोग
अपने मिशन के ऊपर अपना 100% देकर इस लेवल तक पहुंचे हैं। यही कोशिश मेरी भी रहती है अपने फील्ड में आगे बढ़ने की, और यही कोशिश मेरी ये भी रहती है कि मैं आपके सामने बिल्कुल जो सच्ची बातें हैं वो लेकर आऊं। दुनिया में कुछ भी छप रहा हो, मेरे चैनल पर अगर आपको कुछ मिलेगा तो मेरी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से जो सबसे सही चीजें होंगी वो आपको मिलेंगी, और यही चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई अब ये रैली आ गई, अब क्या करें? बिकॉज नाउ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, विवेक भाई मैं अब इसमें परचेज नहीं कर पा रहा हूं, इसमें अपर सर्किट लगाया, इसमें अपर सर्किट लगाया, अब ये रैली कर गया, अभी भी खरीद लें क्या? मैं जब 3 मंथ्स पहले चिल्ला रहा था तब किसी को समझ नहीं आ रही थी, और अभी जब मार्केट में तेजी आ चुकी है अदानी स्टॉक्स में, almost all the stocks are up by 50%, 60%, 100%. now we are just awaking कि अभी इनको ले लें क्या? तो जब चीजें जरूरत से ज्यादा सस्ती हो उस टाइम पर चार्ट पैटर्न्स नहीं देखे जाते, लेकिन जब चीजें उभर कर वापस आ जाएं उस टाइम पर हमें चार्ट पैटर्न्स के बेस पर काम करना चाहिए। अब जैसे हम एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करते हैं, यहां पर अदानी पोर्ट की बात करते हैं। अदानी पोर्ट आज पर्टिकुलर टुडे जिस लेवल से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से गिरना शुरू किया था वहां पर टच किया, उससे ऊपर गया है। यानी कि जितनी भर भी यहां से मार थी, अदानी स्टॉक्स को जो मार पड़ी थी वो पूरी की पूरी यहां से रिकवर कर गई है। और कितने टाइम में? विद इन 3 मंथ्स। ये जो बाकी स्टॉक्स हैं जैसे अदानी एंटरप्राइजेस की अब बात करते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस में जितनी भी कमियां थी, जो नीचे गया था इतना, ये सारा का सारा रिकवर कर गया, और जो इसने लो बनाया था इस पूरे सिनेरियो की वजह से, दिस इज अप बाय 159%। तो नाउ क्वेश्चन कम्स कि अब क्या किया जाए? अभी तो ठीक है, हमने पहले कुछ लोगों ने इस बात को समझा, कुछ ने नहीं समझा, हम भी इंसान हैं, मार्केट में गलती हो जाती है, उस टाइम पर सिनेरियो ऐसा था, पैनिक ऐसा था। तो अभी मेरा कहना है अदानी ग्रुप के ये सारे स्टॉक्स आर कैपेबल टू टच लाइफ टाइम हाई वंस अगेन, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये वापस से इमीडिएटली टुमारो इटसेल्फ ये सारे के सारे ऊपर लाइफ टाइम हाई चले जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो तो ट्विटर पर भी फॉलो करो, क्योंकि वहां भी मैं इस तरह की बातें टाइम टू टाइम बताता रहता हूं, जो मेरे मन में बातें आती हैं। मैं मोदी जी की तरह से अपने मन की बात यहां पर करता रहता हूं। अगर आप ये यस्टरडे की ट्वीट देखो, और ये सुबह 10 o'clock की ट्वीट है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद होने के आसपास की ट्वीट है, ये 10 o'clock की ट्वीट है मॉर्निंग की। पीपल विल फॉरगेट अबाउट दैट व्हाट हैपेंड इन अदानी स्टॉक्स ड्यू टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट, एंड ऑल अदानी स्टॉक्स विल बी ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई अगेन इन फ्यू ईयर्स। तो ये सारी चीजें मैं बताता रहता हूं, आप फॉलो कर सकते हो। द विवेक सिंघल नाम से मेरा हैंडल है ट्विटर का, वहां पर जो भी चीज मुझे मार्केट आवर्स में फ्यू लाइंस में मैं लिख सकता हूं मैं लिख देता हूं। अब यहां पॉइंट यह है कि अभी क्या करें? अभी जैसे मैंने आपको ब्रॉडर वे बताया, ब्रॉडर वे है कि ये सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पर जाएंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ओवर वैल्यूएशन एक पॉइंट है कुछ स्टॉक्स में, सभी में वो भी नहीं है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन से अलग कोई भी दिक्कत नहीं है इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। सारे स्टॉक्स अमेजिंगली प्रॉफिट मेकिंग ग्रोइंग कंपनीज हैं। एक एक कंपनी अपने फील्ड में चुनिंदा कंपनी है, और सभी के नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, सभी लगातार एक्सपेंड कर रही हैं कंपनीज। तो सिर्फ वैल्यूएशन का पॉइंट था, वो भी सभी कंपनीज में नहीं है, कुछ ही कंपनीज में है। अब पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया लाइफ टाइम हाई तक तो जाएंगे ही, लेकिन कितने टाइम में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल है, लेकिन कितना टाइम लगेगा? मेरी समझ ये कहती है कि ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स मैक्सिमम टाइम होराइजन अगर हम लेकर चलें तो 1 ईयर से 2 ईयर्स के बीच में ये सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई टच कर जाएंगे। ये मेरी पर्सनल समझ है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। 3 महीने पहले, 3 मंथ्स पहले जब सारे स्टॉक्स नीचे थे तब भी रिकमेंडेशन नहीं थी। आई वाज शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। अभी भी मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं, रिकमेंडेशन अभी भी नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि लगातार जो ये बढ़ा हुआ प्राइस है अभी भी परचेज कर लें क्या? नो, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब चीजें जरूरत से ज्यादा सस्ती हो जाएं तो बिना चार्ट पैटर्न के हम परचेज कर सकते हैं। जैसे ग्लैंड फार्मा की मैंने वीडियो बनाई थी, उस सिनेरियो में हम परचेज कर सकते हैं बिना चार्ट पैटर्न के। लेकिन जब चीजें वापस से ऊपर आ जाएं, जरूरत से ज्यादा सस्ती थी वहां से उभर कर वापस आ जाएं, 50, 60, 70, 80% का 150% का अपमूव आ जाए, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। वो किस तरह से फॉलो करना है, जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताता हूं कि हम एक बार अदानी पोर्ट्स का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, और अदानी पोर्ट्स के केस में चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं। जैसे अदानी पोर्ट को एक बार पहले सर्च करें, अदानी पोर्ट, और इसका हम एग्जांपल लें तो एक बार पहले सारी ड्रॉइंग हटा देते हैं, और यहाँ पर जो एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये नजर आता है। और इस कप विद हैंडल पैटर्न के केस में जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, दैट टेक्निकल टारगेट इज
24% अपसाइड 142 पॉइंट्स और इसको ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर रखा जाए। सो टारगेट कम्स 857, सो दिस इज वन टारगेट। अभी ये यहां से ब्रेकआउट दे चुका है, फिर से नीचे आना शुरू कर रहा है। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये थोड़ा सा और नीचे आए और वापस से यहां से जाना शुरू करे। अगर करंट लेवल से ही चलना शुरू कर देता है जहां पर अभी है, तो 16.85% का अपसाइड है। थोड़ा सा नीचे आकर फिर चलना शुरू करता है तो ऑलमोस्ट 22% का अपसाइड है। लेकिन ये फर्स्ट टारगेट है, इससे अलग भी एक पैटर्न बनता है जो हमारा रेंज बाउंड ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसको लेकर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। आप अपने चैनल पे यहां पर सर्च करना रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्पेस विवेक सिंघल करके आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। सो आप यहां पर देखोगे तो ये इस रेंज में लगातार चलता है। यहां से पहले एक बार सीधा गया, उसके बाद में यहां से फिर से सेम रेंज इसने कवर की, फिर से नीचे आया, फिर से इसने सेम रेंज को कवर किया और अभी फिर से नीचे आया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और इसी तरीके से यहां पर ये कवर करते हुए नजर आता है। तो अगर यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न जो हमारा बना हुआ है इसका हम टारगेट लेते हैं, सो ऑलमोस्ट 20% का अपसाइड है, 20% 22% के आसपास का। लेकिन अगर हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग वाला टारगेट लेने लगे तो करंट प्राइस से वो टारगेट हमारा आता है 20%। लेकिन अगर नीचे वापस से आकर राउंड लगा के फिर से आता है तो ये हमारा करीब करीब 27-28% के आसपास आता है। सो दीज आर द टेक्निकल टारगेट्स। इस तरह के टेक्निकल टारगेट्स अचीव होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर अदानी एंटरप्राइजेस का। अदानी एंटरप्राइजेस में भी सेम इसी तरह का चार्ट पैटर्न बनता है। अब यहां क्या चार्ट पैटर्न है अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस इज अगेन ए कप विद हैंडल पैटर्न। इसमें जो मैक्सिमम हमारा डेप्थ है इसको अगर हम पिक करने लगे और पिक करके इसको ब्रेकआउट पॉइंट पर ऊपर लगाने लगे तो हमारा टारगेट आता है 3179। अभी क्योंकि यहां से काफी ऊपर आ चुका है, जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक प्राइस यहीं से सीधा ऊपर चला जाए। देयर इज ए क्वाइट पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा नीचे आए, घूम के फिर वापस से जाए। अब लेकिन यहां पर ये पॉइंट है कि ये भी तो हो सकता है कि सीधा अगर ऊपर चला गया तो विवेक भाई यहां से प्रॉफिट निकल जाएगा हाथ से। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर करंट प्राइस से लेकर टारगेट तक देखने लगे, दिस इज 27%। थोड़ा सा नीचे आकर अगर जाता है देन दिस इज 35-36%। मैं ये कहता हूं कि अगर करंट प्राइस पर भी ऐसी चीजों को परचेज किया जाए और 6 मंथ्स भी लग जाए, घूमकर भी जाए, तो भी 6 मंथ्स में 20% इज ए बिग अमाउंट। और अगर यहां पर हमने परचेज किया, ऊपर चला गया, सीधा ऊपर चला गया 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 1 मंथ में, वैसे जिस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है उससे पहले जा सकता है, तो 20% इमीडिएटली बनना बहुत अच्छी बात है। लेकिन नीचे आकर जाता है तो और बाय कर सकते हैं। यहां पर हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नीचे गिरने के रीजंस क्या हैं। रीजन बिजनेस रीजन था ही नहीं, रीजन था सिर्फ एक प्रोपगेंडा। और ये प्रोपगेंडा सबको नजर नहीं आया, क्योंकि यहां पर जब मुझे नजर आया ये प्रोपगेंडा है तो काफी लोग मुझे ही मोदी भक्त कहकर मुझे ही बायस्ड बताने लगे। आई एम ओके विद दैट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी टिल द टाइम आई अंडरस्टैंड बिजनेस। जब तक मुझे बिजनेस समझ में आता है और मेरा पैसा बनता है और मैं अपने उस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को आप सब तक पहुंचाता हूं, जो समझना चाहते हैं वो सब समझें, वो साथ में पैसा कमाएं। मेरा पर्पस इतना ही है कि जो समझना चाहता है उसको समझ में आ जाए। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोग समझना चाहते हैं विवेक भाई हम कहां से सीखें। तो जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं उन सब के लिए मैं यूट्यूब पर हूं और रहूंगा भी। इसीलिए मैंने जो अपनी पेड क्लासेस थी उनको भी सारा फ्री में डाला हुआ है, ऑनलाइन फ्री में डाल दिया है। जो काफी लोग कहते थे विवेक भाई आप तो सिखाते हो, पैसे लेते हो, तो ऑनलाइन क्लासेस आर फ्री फॉर एवरीवन। आप यूट्यूब पर चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों के बैचेस हैं, तो वहां से भी आप सीखो। और जैसे अदानी एंटरप्राइजेस का मैंने बताया ये पर्टिकुलर केस है, यहाँ पर इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न यूज कर सकते हो। जैसे अदानी टोटल गैस को लेकर मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, अदानी टोटल गैस को लेकर वीडियो बनाई थी। यहाँ पर ये डबल बॉटम बनता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। इस तरीके से ऊपर से वापस आया और चलना भी शुरू हो गया। तो जब मैंने कल वीडियो बनाई थी उसके बाद से आज इसमें फिर से अपर सर्किट है, तो 5% का अपर सर्किट आज भी है। अब अपर सर्किट लगता हुआ सीधा ऊपर जाएगा या सबसे पहले यहां पर आकर वापस से रुकेगा, ये कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर आप प्रॉपर पूरी वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है। तो मेरा कहना है ऑल दीज स्टॉक्स हैव पोटेंशियल टू गो बैक टू लाइफ टाइम हाई। इट मे टेक 1 year to 2 years, बट ड्यूरिंग दिस अप मूव जो यहां से लाइफ टाइम हाई तक जाने की बात है, इस पूरे बीच में जितने भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बनेंगे उन सबके सक्सेसफुल होने के और बहुत जल्दी ही टारगेट अचीव करने के चांसेस
ऑलमोस्ट 100% हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहिए। मेरा काम सिखाना है, आपका काम दोस्तों के शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब कराना है। आपको भी अपना काम उतनी ही लगन से करना है जितनी लगन से मैं अपना काम कर रहा हूं। हम यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।